हेलो एवरीवन। गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है और गर्मियों में तो सारा दिन ठंडा ठंडा कुछ खाने का मन होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना झटपट सा बनने वाला आइसक्रीम का रेसिपी लाया जाए। तो यहाँ पे मैं 2 तरीकों का रेसिपी लेकर आई हूँ आइसक्रीम का। और आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया सा आइसक्रीम बना है और ये बहुत टेस्टी होता है। और ये जो आइसक्रीम है बिल्कुल आपको बचपन की याद दिला देगी जब आप अपने घर पे बनाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कितना जूसी सा बना है, बिल्कुल सॉलिड नहीं है जैसे मार्केट में आप खाते हैं उस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं 2 प्रकार का बनाने वाली हूँ, एक थोड़ा मेहनत वाला है और एक बिना मेहनत का है। तो चलिए सबसे पहले मेहनत वाली देखते हैं। तो साबूदाना का मैं आइसक्रीम बना रही हूँ। आजकल बहुत सारा ना फेमस हो चुका है कीवी का, बनाना का आइसक्रीम। तो हर फ्रूट में कुछ न कुछ आइसक्रीम बनाया ही जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना साबूदाना का बनाया जाए और ये काफ़ी बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो मैंने साबूदाना को अच्छी तरह से धोकर पानी में 4 घंटे के लिए फूलने के लिए डाल दिया है और ये अच्छी तरह से फूल चुका है। और अब गैस पे एक कढ़ाई को रखेंगे और यहाँ पे मैंने दूध रखा है, तो आप अपने मात्रा अनुसार दूध डालें। और जब अच्छी तरह से दूध गर्म हो जाए तो यहाँ पे अधिक मात्रा में चीनी डालेंगे और केसर धागा आप अपने अनुसार डालें, नहीं मन है तो बिल्कुल ना डालें। पर आइसक्रीम में चीनी का मात्रा ज़्यादा लगता है तो आप अधिक डालें। और यहाँ पे जब बॉयल होने लगे दूध तो यहाँ पे डाल देना है साबूदाना फुलाया हुआ और इसे अच्छी तरह से लगातार पकाना है। 10 से 15 मिनट तक आप पकाएंगे तो ये अच्छी तरह से पक जाता है। धीमी धीमी आंच पर उसे रखेंगे और पकने देंगे। जब वो पक रहा होता है तब यहाँ पे मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर वेनिला फ्लेवर में। आपको जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद हो तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे लगभग मैंने 2.5 चम्मच लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा पानी में इसे अच्छी तरह से घोल तैयार कर लिया है। इसका पूरा जो लम्स है उसे हटा देना है। घोल हमारा तैयार है कस्टर्ड पाउडर का वेनिला फ्लेवर में। और यहाँ पे अब साबूदाना का जो हमने खीर बनाया है उसमें डाल देना है और अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए इसे पका लेना है। 5 मिनट तक जरूर पकाएं क्योंकि जब कस्टर्ड पाउडर डालते हैं तो ये गाढ़ा होने लगता है, तो अच्छी तरह से उसे पकाना होता है। गैस को करेंगे ऑफ और उसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करना काफ़ी ज़रूरी है। जब ठंडा हो जाए तो इस तरह से आपको सांचा लेना है आइसक्रीम जमाने वाला और उसमें डाल देना है साबूदाना का खीर। और यहाँ पे मैंने लिया है रूह अफ़ज़ा का सिरप। आपको अगर रूह अफ़ज़ा पसंद हो तो ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी होता है और खुशबूदार होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा डालेंगे और फिर इसके ऊपर साबूदाना का खीर तैयार किया हुआ डालेंगे। और इसे आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही बना है, खीर है, खीर को कौन खाता है आइसक्रीम। पर विश्वास माने ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है साबूदाना का। तो जब अच्छी तरह से डाल देंगे उसके बाद इसके ऊपर कैप लगा देंगे। और अब चलते हैं रेड वाली बनाने आइसक्रीम दूसरे टाइप का। तो यहाँ पे मैंने लिया है रूह अफ़ज़ा का सिरप। ये थोड़ा जम चुका है तो डब्बे में जम ही जाता है बोतल में। और यहाँ पे मैंने डाला है चीनी। तो चीनी इसमें मैंने जैसा कि बताया अधिक मात्रा में लगता है आइसक्रीम में। तो यहाँ पे मैंने चीनी और 2 से 3 चम्मच रूह अफ़ज़ा डाल दिया है और अधिक मात्रा में चीनी डाला है। आप अपने मात्रा अनुसार डालें। और पानी डालने के बाद घोल तैयार कर लिया है। अच्छी तरह से चीनी को घोल लेंगे और उसके बाद आइसक्रीम सांचा में इसे डालेंगे और इसके ऊपर कैप लगा देंगे। ये जो आइसक्रीम बनकर तैयार होता है बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से आपको कैप लगा देना है और 12 घंटे के लिए आपको फ्रीज़र में रख देना है। 12 घंटे बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बढ़िया सा आइसक्रीम तैयार हो चुका है। और आपको सुनने में वाकई में अजीब लगेगा कि साबूदाना का कौन खाता है आइसक्रीम, पर ये बहुत बढ़िया सा बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा तैयार हुआ है। तो आप भी अपने घरों में इस तरह से आइसक्रीम बनाएं, बच्चों को दें, खुद खाएं। ये बिल्कुल ठोस नहीं होता है, आप देख सकते हैं। तो खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है
और ख़ासकर ये ज़्यादा अच्छा होता है रूह अफ़ज़ा वाली, क्योंकि ये बिल्कुल जूसी सा, सॉफ्ट सा तैयार होता है और हर बाइट में ऐसा लगता है जैसे कि जूस पी रहे हैं, उस तरह का। ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सा ये जूसी जैसा लग रहा है। तो बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर तैयार होता है। तो आप अपने घरों में इस तरह से आइसक्रीम ज़रूर बनाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ, ये कैसा बनकर तैयार होता है। आपने बचपन में इस तरह की आइसक्रीम ज़रूर खाया होगा, रेड वाली ऑरेंज फ्लेवर में ज़रूर खाया होगा, और वो सभी बचपन में सभी लोगों का फेवरेट हुआ करता था। तो आप इसे ज़रूर खाएं और बचपन याद करें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।